गाइस, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की जिसकी खूबसूरती के बारे में हम जानते हैं, लेकिन जिसकी परंपरा और संस्कृति के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। खबर ये है कि हाल ही में मेघालय में हिंसा हुई, जिसके कारण यहाँ पर दो लोगों की मौत हो गई, वो भी पुलिस फायरिंग से। यहाँ पर चुनाव थे, उनको पोस्टपोन कर दिया गया और कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा यहाँ पर क्या हुआ? क्या ये सिर्फ चुनावी विवाद है या फिर इसके पीछे कोई पुराना सामाजिक और राजनीतिक टकराव छिपा हुआ है? गाइस, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा मेघालय का बैकग्राउंड समझते हैं। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत राज्य है, जिसकी राजधानी है शिलांग, जिसे अक्सर स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार की जनजातियों से मिलकर बना है: खासी, गारो और जनेशिया। इन तीनों समुदायों की अपनी अलग संस्कृति, भाषा और परंपराएं हैं। यहाँ की एक खास बात यह है कि कई समुदायों में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था होती है, मतलब कि परिवार की संपत्ति अक्सर बेटी को मिलती है। ये भारत के बाकी हिस्सों से काफी अलग सामाजिक व्यवस्था है। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिससे ये विवाद शुरू हुआ। गाइस, उत्तर पूर्व भारत के कई राज्यों में एक खास प्रशासनिक व्यवस्था है जिसे कहा जाता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इस व्यवस्था का मकसद ये है कि स्थानीय जनजातियों को अपनी जमीन, संस्कृति और परंपराओं को बचाने का अधिकार मिले। इस व्यवस्था के तहत मेघालय में कई परिषदें हैं, जिनमें से एक है गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है GHADC। यह परिषद स्थानीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण फैसले लेती है, जैसे कि जमीन के नियम, स्थानीय प्रशासन, सांस्कृतिक संरक्षण। इसलिए इसके चुनाव स्थानीय लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। असली मुद्दा यह है कि जब GHADC चुनाव के लिए नामांकन शुरू हुआ, तब कुछ संगठनों ने एक बड़ी मांग रखी। उनका कहना था कि इस परिषद के चुनाव में केवल आदिवासी यानी कि ट्राइबल लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर नॉन ट्राइबल उम्मीदवारों ने भी नामांकन भर दिया। यही से विवाद शुरू हुआ। कई स्थानीय संगठनों ने इसे जनजातीय अधिकारों के खिलाफ बताया। उनका कहना था कि अगर गैर आदिवासी चुनाव लड़ेंगे तो धीरे धीरे स्थानीय समुदायों की जो राजनीतिक ताकत है वो कम हो जाएगी। जब ये नामांकन प्रक्रिया चल ही रही थी, तभी कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर प्रशासनिक दफ्तरों के बाहर नारेबाजी होने लगी। शुरुआत में ये विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कुछ प्रदर्शनकारी गुस्से में आ गए और फिर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो गया। सबसे जो गंभीर घटना हुई वो वेस्ट गारो हिल्स जिले में हुई। यह क्षेत्र मेघालय के पश्चिमी हिस्से में आता है। यहाँ एक जगह बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और इसका नतीजा हुआ ये कि पुलिस की फायरिंग से यहाँ के लोकल के 2 लोग मारे गए और यही से पूरा मामला और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गया। जब हिंसा की ये खबरें सामने आई तो राज्य सरकार तुरंत एक्टिव हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री है इस वक्त कॉनराड संगमा। इन्होंने इस हालात को काबू करने के लिए कई फैसले लिए। सबसे पहला फैसला था कि चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाए, राज्य के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया जाए और अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया जाए। इसके अलावा सरकार ने अफवाहों को रोकने के लिए कई इलाकों में इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया। सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी किया ताकि लोगों में भरोसा बने। गाइस, ऐसी जब घटनाएं होती है तो इसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। जब कर्फ्यू लगता है तो बाजार बंद हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। इस घटना का असर छात्रों पर भी पड़ता है। यहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं कि कुछ स्कूल और बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ी, यानी कि एक राजनीतिक विवाद की वजह से हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो गई। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये विवाद नया है, क्या ये अचानक हुआ या इसके पीछे कोई पुराना इतिहास है? गाइस, उत्तर पूर्व भारत में ट्राइबल और नॉन ट्राइबल पहचान का मुद्दा कई दशकों से मौजूद है। ये सिर्फ मेघालय में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में देखा गया है। इसके पीछे का कारण है जमीन की सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। स्थानीय समुदाय अक्सर डरते हैं कि बाहरी लोग अगर ज्यादा संख्या में आ गए तो उनकी पहचान खतरे में पड़ सकती है। उत्तर पूर्व भारत की जो जनजातियां हैं, उनकी संस्कृतियां बहुत पुरानी हैं। कई समुदाय हजारों सालों से एक ही इलाके में रहते आए हैं। उनकी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली पूरी तरीके से अलग है। इसलिए वे अपनी पहचान को लेकर बेहद संवेदनशील रहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी राजनीतिक ताकत कम हो रही है
तो फिर विरोध तेजी से बढ़ सकता है। यही वजह है कि यहाँ कई खास कानून भी बनाए गए हैं। इन कानूनों का मकसद बस ये है कि स्थानीय समुदाय सुरक्षित महसूस करे। और आज के समय में एक और बड़ा फैक्टर है सोशल मीडिया। जब भी कोई घटना होती है उसकी खबर बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन कई बार इसके साथ अफवाहें भी फैल जाती है। कुछ पोस्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें अधूरी या फिर गलत जानकारी होती है। ऐसी स्थिति में लोगों का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, और इसीलिए प्रशासन कई बार इंटरनेट बंद कर देता है ताकि अफवाहों को रोका जा सके। फिर इसके बारे में आप क्या जानते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।